नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल चलते रहो विथ हर्षल। कैसे हो आप सब लोग? हूँ पण एकदम मजामा। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो नारेश्वर धाम परम पूज्य श्री गुरुदेव रंग अवधूत जी महाराज का स्थान के ऊपर आज का जो वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो मेरे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं नारेश्वर धाम। तो फाइनली मैं आ गया हूँ नारेश्वर धाम, जो परम पूज्य श्री रंग अवधूत महाराज जी का स्थान है। और यहाँ पे ये अहमदाबाद से एक्चुअली 168 किलोमीटर की दूरी पे है, और अगर आप भरूच से आते हो तो 47 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए मैं उनका मंगल द्वार जो मेन गेट है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है मंगल द्वार श्री गुरुदेव दत्त नारेश्वर धाम। ये है दोस्तों नारेश्वर मंदिर के पास में नर्मदा मैया का घाट, जिसको कहा जाता है श्री रंग सेवा घाट। दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से इसके पगथिये है यहाँ पे, ये हमको स्टेप है इसके, ये उतर के हमको जाना है नर्मदा मैया की ओर। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि भाई सबसे पहले आपको नर्मदा मैया में आना है, यहाँ पे स्नान विधि करना है, उसके बाद आपको गुरुदेव के दर्शन के लिए जाना है। दोस्तों, ये नारेश्वर धाम के पास में जैसे मैंने आपको बताया नर्मदे मैया यहाँ पे विराजमान है। आप देख सकते हो खूबसूरती। और मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होके अरब सागर में जाके नर्मदे मैया मिल जाते हैं। आप देखो यहाँ पे दोस्तों, पानी का भी आप देखोगे क्लीन पानी है। आप नज़ारा देखो दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ये घाट के ऊपर आपको घोड़े सवारी भी देखने को मिलेगी। आप घोड़े सवारी भी यहाँ पे आके कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कैमल राइडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। ये जो सामने दिख रही है वो घाट पे आने की और जाने के लिए सीढ़ियाँ है। आप उसका यूज़ करके भी घाट पे आ जा सकते हो। और ये सामने यहाँ पे अगर आपको नौका विहार करना है नर्मदा मैया में तो आप नौका विहार भी कर सकते हो दोस्तों। ये आप खूबसूरती देख सकते हो नर्मदा मैया की। हर हर नर्मदे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको मंदिर का जो मेन गेट था वो दिखाया, नर्मदे मैया के भी आपको दर्शन करवा दिए। मंदिर परिसर के अंदर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गुरुदेव का जन्म 21 नवंबर 1898 को गुजरात के गोधरा में हुआ था। गुरुदेव की माताजी का नाम था रुक्मणी जी, पिताजी का नाम था विठल पंत, गुरुजी का एक छोटे भाई का नाम था नारायण भाई, और गुरुदेव के बचपन का नाम था पांडुरंग वड़ा में। और गुरुजी ने जो अपनी शिक्षा थी, अभ्यास था, वो गोधरा के तेलंग हाई स्कूल में किया था। गुरुदेव स्कूल में शिक्षक के रूप में भी गुरुदेव ने काम किया हुआ है। गुरुदेव ने 2 स्वयं रचित सूत्र भी दिए थे, एक परस्पर देवो भव और दूसरा सूत्र जो था वो था छात्र देवो भव। गुरुदेव संस्कृत भाषा के प्रखर ज्ञाता भी थे। 1925 में नारेश्वर में आके गुरुदेव ने एक नीम के पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई, और उसमें ही गुरुदेव ध्यान योग करने लगे। नीम का पेड़ गुरुदेव के सत्संग में रह के नम्र हो गया। और आज भी देखोगे दोस्तों तो नीम के जो शाखाएं है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। 1935 में गुरुदेव ने ही दत्त बावनी की रचना की थी दोस्तों। महसाणा जिले के कलोल तालुका के सईज गांव के अंदर सिद्धनाथ महादेव के मंदिर में गुरुदेव आए हुए थे। गुरुदेव के एक सेवक गुरुदेव से आके मिले, उन्होंने विस्तार से अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में गुरुदेव को बताया और गुरुदेव से मदद मांगी। गुरुदेव हनुमान चालीसा के पाठ करते हुए उनको अंतर्स्फुरणा हुई, और उन्होंने दत्त बावनी की रचना की, जो 52 लाइन्स में दत्त बावनी लिखी हुई है। उसका मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइनें गा के भी सुनाता हूँ। जय योगेश्वर दत्त दयाड़, तूज एक जगमा प्रतिपाड़, अंतरन सूर्या करी निमित, प्रगट्यो जग कारण निश्चित। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों के दत्त बावनी करने से दुख, दारिद्र, दर्द सब दूर होते हैं। 19 नवंबर 1968 को गुरुदेव ब्रह्म विलीन हुए थे हरिद्वार के अंदर, और गुरुदेव का जो पार्थिव शरीर था वो नारेश्वर में लाए थे। 21 नवंबर 1968 के दिन गुरुदेव का अग्नि संस्कार हुआ था। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दोस्तों, ये है नारेश्वर महादेव जिसमें जी विराजमान है। और ऐसा पुराणों में उल्लेख किया हुआ है कि यहाँ पे जो गणपति जी थे उन्होंने
पूजा अर्चना की थी, तपस्या की थी। तो ये है गुरु जी का प्रथम आसन, जो गुरुदेव यहाँ पे विराजमान हुए थे 4 दिसंबर 1925 के अंदर। देख लीजिए, देखिए। और यहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे गुरुदेव बैठे थे। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि ये जो नीम का पेड़ है वो गुरुजी जब यहाँ पे नीचे ध्यान योग लगाते थे तो धीरे धीरे उनके सत्संग में आने के बाद ये नीम के जो डाढ़ी है, शाखाएँ हैं, वो सब नम्र होके नीचे के साइड पे हुए झुकी भी आपको दिखेगी। देखिए दोस्तों, ये मुख्य द्वार है मंदिर का। बहुत ही शानदार गेट बनाया हुआ है मोर की कलाकृति वाला। और दोस्तों 12 से 2:30 बजे के बीच में मंदिर क्लोज रहता है, बंद रहता है। तो आप जब भी अगर आने का प्लान करते हो यहाँ पे तो ऐसा ट्राई कीजिएगा कि 12 से 2:30 के बीच में आप ना आइए। गुरुदेव के दर्शन, अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। गुरुदेव के माताजी का मंदिर। दोस्तों ये जो रंग अवधूत जी महाराज थे, उनका स्वान बुचिया की समाधि है। बुचिया जो था वो ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी जब ध्यान लगाते थे तो उनको चरणों में बैठा रहता था, भजन सुनता था और कभी किसी का जूठा नहीं खाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि उसको अलग से थाली में भोजन परोसो तो ही वो खाता था। और एक दिन वो असह्य बीमार था, वेदना से पीड़ित था और गुरुदेव से उनकी वेदना देखी नहीं गई और उन्होंने बुचिया को कहा कि बुचिया तू देह त्याग दे, और फिर बुचिया ने देह को त्याग दिया था। तो ये है बुचिया की समाधि स्थल। देखिए दोस्तों, ये है अवधूत पुस्तक भंडार। सो आपको यहाँ पे सारे पुस्तक मिल जाएंगे, चंदन वगैरह भी मिल जाएगा, धूप अगरबत्ती, सारे जो गॉड के रिलेटेड सामग्री है, पूजन सामग्री, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी।